अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेमनी खाउसवे की रेसिपी। खाउसवे ओरिजिनली तो बर्मीज़ डिश है, लेकिन इसका जो मेमनी वर्जन है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत पसंद किया जाता है। और खाउसवे को आप चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। आज मैं चिकन खाउसवे बनाऊंगी और ये जो रेसिपी है इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैं कड़ी प्रिपेयर करूंगी, उसके बाद हम बनाएंगे चिकन कोरमा और उसके बाद मैं नूडल्स को बॉईल करूंगी और आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगी इसको किस तरह से असेंबल करना है। और इसके साथ बहुत सारे कॉन्डिमेंट्स भी सर्व किए जाते हैं, तो वो भी मैं सारे आपको साथ डिटेल से शेयर करूंगी। तो रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा और चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मैं बना रही हूँ करी का मिक्सचर। इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून रोस्टेड बेसन ले लिया है। आपने बेसन को ड्राई रोस्ट कर लेना है किसी भी पैन में, और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रोस्ट किए बगैर बेसन का इस्तेमाल नहीं करना, वरना एक स्मेल सी आएगी करी में से। और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है योगर्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून्स। उसके अलावा ये इसमें जाएगा कोकोनट क्रीम पाउडर। ये 50 ग्राम्स का पैक है और ये पूरा पैक मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो आप कोकोनट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी हल्दी। एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया था तकरीबन 1 गिलास पानी। और अब इस मिक्सचर को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मेक श्योर कि बहुत ही स्मूथ सा बैटर बने और बिल्कुल लम्प फ्री हो। इसमें किसी किस्म का लम्प नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो कड़ी है वो स्मूथ नहीं बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर पैन में मैंने डाला था तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल, और इसमें मैंने ऐड कर दिया था ग्रीन चिली पेस्ट। और इसको मैं सौटे करूँगी फॉर हार्डली 1 to 2 मिनट्स। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है करी का मिक्सचर, और जो मेरा जग था उसके डबल मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अगेन क्वांटिटीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। करी का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता आप इसको स्टर करते रहें, इसका चम्मच चलाते रहें। अगर आप छोड़ देंगे तो ये पैन में लगने लग जाएगी नीचे से। सो मेक श्योर कि आप इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहें इस पॉइंट पे। और जब एक बार बॉयल आ जाए तो उसके बाद आप फ्लेम को लो टू मीडियम करके इसको कुक होने के लिए छोड़ दें। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि सॉल्ट जो है वो हमेशा करी में उस वक्त डाला जाता है जब वो रेडी हो जाती है। अगर आप स्टार्ट में डालेंगे तो कड़ी के फटने के चांसेस होते हैं, तो मैंने भी सॉल्ट जो है वो एंड पे ही ऐड किया था। तो ये आप देख सकते हैं कि कड़ी में बॉयल आ गया है, तो इसका फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है और इसको शिफ्ट कर दिया है दूसरे स्टोव पर। और अब मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा। अब एक वोक में मैंने ऑयल डाला है और साथ ही इसमें ऐड कर दिया है अनियन पेस्ट। मैंने अनियंस को ब्लेंड कर लिया था थोड़ा सा पानी डाल के, और अगर आप चाहें तो आप फाइनली चॉप्ड अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं। और अनियन पेस्ट डालने के बाद मैं खूब अच्छी तरह से इसको फ्राई करूँगी। अनियन पेस्ट जब भी आप किसी भी सालन में ऐड करते हैं तो मेक श्योर कि आप उसको खूब अच्छी तरह से फ्राई करें, वरना एक स्पेसिफ़िक सी स्मेल आना शुरू हो जाती है सालन में। तो इसका कच्चापन दूर करने के लिए आप इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई करें। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब इन दोनों चीज़ों को मैं 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन। अच्छा, चिकन का मैं आपको बता दूं, मैंने बोनलेस चिकन ले ली थी, थाई और चेस्ट पार्ट, और छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था, बाइट साइज़ क्यूब्स में इसको। और ये चिकन इसमें मैंने अब ऐड कर दी है। और अब बस फ्राई 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 खूब अच्छी तरह से आपने चिकन को फ्राई करना है प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। चिकन को 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं ऐड करी हूँ मसाले। तो सबसे पहले इसमें जाएगा सॉल्ट, साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, और उसके अलावा इसमें जाएगा फ्रेशली क्रश्ड कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर, और इसमें मैंने साथ ही डाल दिया था ज़ीरा पाउडर। और ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद भी इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अच्छा, इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि आपका मसाला ड्राई हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसको फ्राई करें।
चिकन को मसालों के साथ थोड़ी देर पकाने के बाद अब इसमें मैं डाल दूँगी टोमेटो प्यूरे। और मैंने सिंपल टोमेटोज़ ले लिए थे, उनको बगैर छिलका उतारे ब्लेंड कर लिया था, तो ये टोमेटो प्यूरे रेडी हो गई थी। और अब इसको मैंने चिकन में ऐड कर दिया है। अगेन मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, थोड़ा सा कुक करूँगी चिकन के साथ। 3-4 मिनट कुक करने के बाद अब इसको मैंने लिड से कवर कर दिया है और इसको मैं स्लो फ्लेम पर कुक करूँगी ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गल जाए। और मीनवाइल मैं आपको दिखाती चलूँ ये जो कड़ी है ये कितनी रिड्यूस हो चुकी है और ये अब बिल्कुल रेडी हो गई है। और यहाँ पर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर दिखा रही हूँ। ना तो ये बहुत ज़्यादा रनी होगी और ना थिक होगी, बिल्कुल मीडियम सी आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। और ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल लम्प फ्री है और बहुत ही स्मूथ सी सिल्की सी ये कड़ी जो है ये रेडी हो चुकी है। और ये तकरीबन 10 मिनट के बाद अब चिकन कोरमा भी रेडी हो गया है। चिकन बहुत अच्छे से गल गई है, इससे ज़्यादा इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है। और अब इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया। और बस अब इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। तो चिकन कोरमा भी हमारा रेडी हो गया है और कढ़ी भी रेडी हो गई है। और अब हम बढ़ेंगे थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें सिंपली हमने स्पेगेटी को बॉईल करना है। आई वुड रिकमेंड कि आपके स्पेगेटी के बॉक्स के पीछे जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको आप एग्जैक्टली फ़ॉलो करें। मैं यहाँ पर बेक पॉलर की स्पेगेटी यूज़ कर रही हूँ और पैकेज पे जिस तरह से लिखा हुआ था 10 से 12 मिनट इसको मैंने बॉईल करना है। पानी में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया था जब बॉईल आना स्टार्ट हुआ और साथ ही थोड़ा सा उसमें मैंने डाल दिया था ऑयल, तकरीबन 1 टीस्पून के जितना। और फिर मैंने स्पेगेटी को डाल दिया था। इसको मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट बॉईल करने के बाद ठंडे पानी से स्ट्रेन कर लिया है। तो ये स्पेगेटी भी रेडी हो गई है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कॉन्डिमेंट्स जो मैं सर्व करूँगी खाउसवे के साथ। यहाँ पर मैंने क्रिस्पी फ्राइड अनियन ले ली थी, साथ में स्लिम्स ले लिए थे जो पैक में आते हैं। उसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ स्प्रिंग अनियंस का ग्रीन वाला पार्ट, थोड़ी सी हरी मिर्चें और ये है क्रिस्पी फ्राइड गार्लिक। और साथ में मैंने चाट मसाला भी रखा है ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए, जस्ट इन केस किसी को ज़्यादा चटपटा पसंद हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही कॉन्डिमेंट्स यूज़ करें, यू कैन लिटरली ऐड वट एवर यू लाइक ऑन योर खाउसवे। आप इन कॉन्डिमेंट्स के अलावा डीप फ्राइड नूडल्स भी ले सकते हैं, उसके अलावा बॉइल्ड एग्स, लेमन वेजेस, चिली फ्लेक्स, जो भी आपको पसंद हो आप इस पर डाल के खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इसको। और असेंबल आप इसको इस तरह से करेंगे कि प्लेट में सबसे पहले आप डालेंगे नूडल्स, उसके ऊपर जाएगी कड़ी और टॉप पे जाएगा चिकन कोरमा और उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कॉन्डिमेंट्स ऐड करना चाहें वो कर लें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। बहुत सारा टाइम लगा के इसको मैंने शूट किया है और एडिट किया आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। ट्राई करें तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें। एंड आई विल सी यू गाइज़ इन माई नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।